दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में लड्डू गोपाल कौन है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे पड़ा यह नाम, इसके बारे में हम करेंगे बातें और ये है एक सच्ची घटना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद में आज मैं उनको पहना रही हूँ फ्रॉक वाली ड्रेस और उस ड्रेस के नीचे मैंने पहना दिए हैं जो पैंट शर्ट वाली जो ड्रेस होती हैं वो वाली। ये भी ऊन की बनी हुई हैं। तो बहुत सर्दी है आज, तो सर्दी से अपने लड्डू गोपाल जी को बचाते हुए मैंने सोचा मैं डबल करके लड्डू गोपाल जी को आज कपड़े पहनाऊं। और ये नीचे मैंने रेड कलर की, रेड डार्क रेड जिसे बोलते हैं, मैरून कलर भी जिसे बोलते हैं, वो वाला ये ऊनी वस्त्र हैं, वो वाला कलर है ये। और यहाँ पे ओफो ये चटकनी मैंने गलत लगा दी, आपसे बात करते करते गलत पहना दिए कपड़े, सो हो गए ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को नीचे ये वाले वस्त्र धारण कराऊंगी, इसके ऊपर मेरा मन कर रहा है मैं कुछ और अच्छा सा पहनाऊँ। आज फ्रॉक वाली जो ड्रेस होती है उसे पहनाने का मन हो रहा है, नया साल भी है और लड्डू गोपाल जी का भी मन होगा कुछ अलग अच्छा सा पहनने का। तो ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ये भी मेरे हाथों की बनाई हुई है, जो मैंने पहले पहनाई है वो भी मेरे हाथों की और ये भी मेरे हाथों से बनाई हुई है। तो लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाते पहनाते उनका श्रृंगार करते करते चलो अब हम अपनी वीडियो में करते हैं एक सच्ची कहानी की बात। तो दोस्तों श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा के हाथ में आपने देखा होगा, एक हाथ में उनके हमेशा लड्डू होता है, जिसमें मैंने ये येलो कलर का लड्डू बनाया हुआ है, तो उनके एक हाथ में हमेशा लड्डू आपने देखा होगा। उनका ये बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। तो चलो आइए जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। सबसे प्यारे सांवरे सलोने मेरे लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वालों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव होता है, क्योंकि इनको हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं और घर के ये सदस्य होते हैं, तो इनसे हमें ना एक अजीब सा प्रेम हो जाता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा में हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने की कहानी। तो दोस्तों श्री कृष्ण ने भक्त का भोलापन देखकर धारण किया बाल स्वरूप। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। दोस्तों रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। दोस्तों जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेवारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। दोस्तों रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा।
यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब कुम्भनदास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। दोस्तों, यह सुनकर कुम्भनदास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन स्वयं खा लिया है और वह अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुम्भनदास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहकर जाते। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देते कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। दोस्तों, इसके बाद एक दिन कुम्भनदास ने लड्डू बनाकर भोग थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। दोस्तों, कुम्भनदास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुम्भनदास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़ चले आए। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और उनको खुश कैसे रखें। तो कई लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करने का विधान है। दोस्तों, वहीं कई लोग अपने बच्चों की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और बहुत से लोग इन्हें अपने गुरु मानकर सेवा करते हैं। तो कहीं कहीं पर लड्डू गोपाल जी से और भी रिश्ते बनाए हुए होते हैं। जैसा आपने रिश्ता बनाया हुआ होता है वैसे ही लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करें। हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता के पूजा पाठ से संबंधित नियम अलग अलग बताए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता है। आज हम लड्डू गोपाल जी की पूजा से जुड़े कुछ नियमों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की सबसे पहले बात करेंगे स्नान की। तो कैसे कराएं लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए आप चाहें तो पंचामृत का इस्तेमाल डेली भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गंगा जल से लड्डू गोपाल जी को नहला सकते हैं। पंचामृत सबसे उत्तम माना गया है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी को शंख में डालकर लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शंख का स्नान बहुत ही पसंद है। इसके बाद में श्रृंगार की बात आती है। तो स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रोज बदलने चाहिए। रोज ही लड्डू गोपाल जी को नहलाना चाहिए। वस्त्र पहनाने के बाद उनके हाथ में बांसुरी जरूर दें, क्योंकि बिना बांसुरी के वो ना तो अपना भोग स्वीकार करते हैं और ना वो अपना कोई भी सेवा स्वीकार करते हैं। और सिर पर मोर पंख भी धारण कराएं, क्योंकि इन चीज़ों के बिना भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना गया है। साथ ही आप उन्हें बाजूबंद और कुंडल भी पहना सकते हैं, माला पहना सकते हैं। वो अपने श्रृंगार के ऊपर बात होती है। लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को भोग अवश्य लगाएं। भोग हमेशा सात्विक होना चाहिए। सात्विक मीन्स जिस भोजन में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना हो वो भोजन सात्विक बताया गया है। तो हमेशा लड्डू गोपाल जी को आप सात्विक भोजन ही कराएं। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग भी लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग माना जाता है। अगर आपने सब्जी में प्याज या लहसुन डाला हुआ है तो आप चाहें तो उन्हें मक्खन से भोग लगा सकते हैं, दूध मलाई से भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्याज लहसुन का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। ऐसे में उन्हें झूला जरूर झुलाना चाहिए। रात के समय उन्हें सुलाने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर बंद करें।
साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हम उन्हें नहीं लेकर जा सकते, तो उसमें आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हम आपको नहीं लेकर जा सकते, तो आज आप घर पर रहकर ही पूरे घर का ध्यान आपको रखना है। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको कैसे करनी है, लड्डू गोपाल जी को स्नान आपको कैसे कराना चाहिए और लड्डू गोपाल जी की भोग आपको कैसे लगाना चाहिए। आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो कहानी है वो एक सत्य कहानी है, वो भी मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, कैसी लगी वो कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।